and compound angles. ठीक है, सेकंड चैप्टर है बेटा आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तीसरा है आपका फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन। और फोर्थ वन है बेटा आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कम से कम हमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के नाम पता होने चाहिए। मेरे पीछे बात करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन, inverse trigonometry, allied and compound angles, multiple and submultiple angles, factorization and defactorization, inverse trigonometry। 1 2 3 start। Trigonometric ratios of allied and compound angles, multiple and submultiple angles, defactorization, inverse trigonometry, inverse trigonometry start। Allied and compound angles, defactorization, inverse trigonometry। फिर से factorization, defactorization, inverse trigonometry, allied and compound angles, multiple and submultiple angles, factorization and defactorization, inverse trigonometry। भारत माता की जय, माता माता की जय। Allied and compound angles, multiple and submultiple angles, factorization and defactorization, inverse trigonometry। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम लोग देखने वाले। ये 4 टॉपिक लगभग आपको फाइनल एग्जाम में 28 32 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी डरना नहीं। आ गया ना, इसे बिल्कुल भी डरना नहीं, अच्छे तरीके से सॉल्व करना। इसमें 2 प्रकार बेटा, अलाइड एंगल है और कंपाउंड एंगल है। आपने एक रेगुलर टर्म में बता रहा हूँ, अलाइड एंगल का मतलब मैं बता रहा हूँ। हेलो सुन लो, अलाइड एंगल का मतलब बता रहा हूँ अपने सोफी भाषा में। जो 90 के फॉर्म में आते हैं, 90 के टेबल में आते हैं, नवाच्या पाड्यात जे येतात, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 1 9 9 2 18 9 2 30 9 3 27। तो 90 के टेबल में जो आते हैं नंबर है, तो 90 के टाइम्स में हम लोग लिख सकते हैं, उसको सब अलाइड एंगल बोलते हैं। सर म्हणजे नाही कळलं, तो मैं बता रहा हूँ आपको 120 के आगे जितने भी है ना, तो 120 स्टैंडर्ड डिग्रीज आपको पता है। स्टैंडर्ड डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। बस बाकी फिर से इसमें आ जाता है, फिर 90 + 90 में आ जाता है। ठीक है ना, वो छोड़ दो सर, 90 तक है। तो मैं बोल रहा हूँ 120 से आगे जितने भी हैं, 120, फिर आप बोल रहे थे 180 है, तो 135 भी है, 90 + 45 135 होता है। तो ये जो एंगल्स हैं जिसमें 90 30 45 ऐड किया करके आंसर आते हैं,
वो सब के सब इसके आगे के सब कम्स इन, प्रोबेबली कम्स इन अलाइड एंगल। अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना? एंगल विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डिग्री एंड दे आर द स्टैंडर्ड एंगल्स, दे कम्स इन अलाइड एंगल। ये डेफिनेशन नहीं दिया पुस्तक में, मैं बता रहा हूँ आपको सोपे भाषा में। सर, और कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है? जिनका बेरीज बोले तो एडिशन और वजाबाकी बोले तो सब्ट्रैक्शन, है ना, ये लगभग 105 डिग्री तक आता है, 105 डिग्री तक आता है। इसको कोई भी ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं है, अपना अपना बता दिया। 99.99% ये डेफिनेशन खरा है। बात समझ में आ रहा है आपको? सर म्हणजे काय बरं सांगा नीट? अभी देखो मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, स्टार्ट भी कर देता जिंदगी। अगर मुझे 105 डिग्री को स्प्लिट करना है, 105 डिग्री को स्प्लिट करना है, तो बहुत से लोग करेंगे ऐसे 90 + 15, पर अगेन 15 इज नॉट द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये 90 के टर्म में मतलब अलाइड एंगल है क्या? दिस इज नॉट द अलाइड एंगल, नॉट अलाइड। ये जो स्प्लिटिंग है वो नॉट अलाइड का स्प्लिटिंग है। हाँ, 105 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 60 + 45 बोथ आर द स्टैंडर्ड डिग्रीज, so I can write it as 60 + 45, that is the allied angle, sorry that is the compound angle। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? कंपाउंड एंगल बोलूँगा। कह रहे मास्टर, फिर ये कंपाउंड क्यों नहीं है? अरे ये तो 90 के फॉर्म में ना। मैंने क्या बोला? 90 फॉर्म मतलब क्या होता है? अलाइड। बोला मैं सर इसको मैं और अलग तरीके से लिख सकता हूँ क्या? देखो सुनो मेरी बात, 15 डिग्री इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिनका बेरीज मैं तो जिसका वजह बाकी ये फॉर्म में आ रहा है। 60 - 45 15 होता है ना, ओके बरोबर ना, 55 ओके। तो दिस इज योर कंपाउंड एंगल। समझ में आ रहा है आपको? ये अलाइड फॉर्म में है क्या? नहीं। ये अलाइड फॉर्म में है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? 90 नहीं है, 90 के फॉर्म में नहीं है। सर 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 और बताओ। ओके सर, दिस इज द कंपाउंड एंगल फॉर्म। ओके ना, मतलब ये कंपाउंड एंगल से हमें सॉल्व करना है। मतलब ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में इधर ही ख़त्म कर दिया। अभी आने वाले 10 मिनट में पहला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। सर सर टाइम प्लीज, मुझे इसको ऐसा नहीं लिखना है, मुझे इसको ऐसे लिखना है। 45 - 30 तेरा जिंदगी है, तू देख। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों एक ही है ना। ये मरने के बाद भी 50 नहीं होता है, ये भी 50 नहीं हो रहा है, तो ये भी कंपाउंड एंगल में आ सकता। चलो दादा, ए दादा, कंपाउंड एंगल कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूले बता रहा हूँ, सोपे, टेंशन नहीं लेना।
आपके याद होते हैं वो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सोफा बोल रहा है नालायक। साइन ए माइनस बी सोफा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साला 12-15 सालों से यही पढ़ा रहे तो क्यों याद नहीं होगा तेरा? हम तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं इसको। जा रही सोफा है बेटा, टेंशन नहीं लेना। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कब प्लस लेता है कब माइनस लेता है समझता नहीं। बस इतना याद रखना है, जिंदगी बन गया आपका। cos a minus b is equal to cos a cos b sin a sin b। सर इसमें से 2 याद हो जाएंगे, 2 कैसे याद रखना? 2 कैसे याद होंगे? देखो सर मेरा ये याद हो सकता है, कैसे याद हो सकता है? कुछ नहीं, ऊपर जो लिखा है इधर माइनस इधर प्लस कर देना। देखो ना सब वही है, खाली माइनस का प्लस कर देना। तो याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। ये भी देखो सब वही है, खाली इधर प्लस है तो माइनस कर देना। और खाली मुझे ये ऊपर लिख के आपने देना सर, फिर ये मैं लिख लूँगा अपना अपना। और ये कैसे लिखेगा? प्रॉब्लम तो इधर ही है ना। और इससे फिर मैथमेटिक्स नावड़ता बनता है। बचपन से हमें डरा जाता है, बचपन से। आपने बचपन में गाना है अपने को, सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल का, उद्या आहे माझा गणिताचा पेपर, तुझ्या आला तुला गणित सापडलं तिथे है ना, पोटात माझ्या कळ येऊन है ना, ऐसे गाना है ना वो। बचपन से हम लोग डरते आ रहे मैथमेटिक्स को। जा रही। और एक गाना है बचपन से सुनते आ रहे हम, गणित विषय माझा नावडीचा, रविवार माझ्या आवडीचा। बचपन से अगर यही गाना सुनते आ रहे तो वो नावड़ी का ही रहेगा ना, आवड़ी का कब होगा? बराबर कि नहीं? अभी हो जाएगा आवड़ी का। देखो आप, देखो देखो मेरे पीछे बात करो। सी को कम, सी को कम, सी को कम, मस्त है बोलते रहो 5 बार। सी को कम, सी को कम, सी भारत माता की। सी फॉर साइन, साइन ए प्लस बी, सी फॉर साइन, को फॉर कॉस, पी फॉर प्लस। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ तक तो लिखना है, ये प्लस है, फिर ये साइन है तो इधर कॉस लिखना, कॉस है तो साइन लिखना, बस इतना ही है ना। तो आपने को इतना याद रखना है। सी को मैं ऊपर देख के बात कराऊँ, देखो सी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। को फॉर कॉस ए प्लस बी, को फॉर कॉस ए, को फॉर कॉस बी, मी फॉर
म फॉर माइनस, को फॉर कॉस ए, को फॉर कॉस बी, म फॉर माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. भारत माता की जय. समजलंय नक्की. मग असं लिहून घ्यायचं. एक्झामला जसं गेलात तुम्ही, एग्जाममध्ये फक्त सी सिकोप को कम लिख लेना लास्ट पेज पे. लास्ट पेज से फिर ये 10 मिनट के बाद तो ये फार्मूला बना सकता है. अगर ये फार्मूला तेरे को लिख के दिया तो ये भी फार्मूला आ जाता है. समझ में आएगा. सांगा कठिन है का है काहीच नाही. सर इससे पहले ऐसे बहुत से लोग होंगे, मुझे तो आता है, पर इससे पहले ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि सर ये मुझे डिफ़िकल्ट जाता था 4 फार्मूला, अभी ये मुझे इजी लग रहा है. ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा ठीक आहे ना. त्याला खाली पाठव आणि तू पण खाली आहोत. समजलं बेटा? काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही. तो मी विद्यार्थी राहिलो असतो तर मी असेच पाठ केले असते. सी सिको को का सी साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. को कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. समझ लेना काहीच कठिन नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. बात समझ में आ रहा है आपको? अभी जैसे मैंने आपको बोला आपके पास कैल्सी होना चाहिए. हम लोग अभी कंपाउंड एंगल देख रहे हैं. कंपाउंड एंगल्स देख रहे हैं. प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान दो. सब सोपा है, ध्यान दो. क्वेश्चन आपको आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 75. 2 मार्क्स का सम है और क्वेश्चन दिया होता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. विदाउट यूजिंग कैलसी. पर आप मुझे बताओ, एग्ज़ाम हॉल में सीसीटीवी रहता है क्या? वो ये देखते क्या कैल्सी यूज़ कर रहा नहीं कर रहा है, तो बिंदास कैल्सी यूज़ करना है ना. थोड़ा सा चालूगिरी करना. पर डायरेक्ट कॉस 75 का वैल्यू देख लेंगे और लिख लेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा. उनको समझ आएगा ये कैल्सी यूज़ कर रहा है. उनको बताना है कि मैं कैल्सी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पर कैल्सी यूज़ करना. बात समझा? उसके लिए भी दिमाग लगता है, उसके लिए भी दिमाग लगता है. cos 75 इट मस्ट कम इन अलाइड एंगल, नहीं, इट मस्ट कम इन कंपाउंड एंगल. तो मैं इसका स्प्लिटिंग कर सकता हूँ सर. ऐसे लिख सकते हैं 75 वी कैन राइट इट एज 45 प्लस 30. हम लोग उसको 45 प्लस 30 लिख सकते हैं. समझ में आया आपको? अभी देखो देखो, अब बेटा cos 75 देखो, cos 45 प्लस 30. सर ये फॉर्मूले को कहीं तो भी देखा है. cos A प्लस बी को कम को कम लिखो ना. एग्जाम में भी ये थोड़ी प्लस माइनस साइन है, 0 मार्क्स थोड़ी मिलेगा इसका. बिंदास लाइज घबरायचं नाही. cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B. यही समझ में आया? तो आपका आंसर होगा cos 45, ये हो गया A. cos 30 ये हो गया B माइनस साइन 45.
साइन 30। ठीक है, अभी बिंदास ऐसे कैलसी निकालना, बिंदास, टेंशन नहीं लेना। अभी cos 45, cos और 45 बटन प्रेस करना। क्या आंसर आ रहा है सुन लो। हाँ भाऊ आई ज़रा सा। cos 45 का आंसर आ रहा है √2/2, है ना? ये आ रहा है √2/2 आ रहा है। बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है 0.707 आ रहा है। ब्लैक कैल्सी जिनके पास है उनके पास 0.707 आंसर। ये कैल्सी पे 0.707 आंसर आ रहा है। ये कैल्सी पे √2/2 आ रहा है। उसमें भी √2/2 आता है वाइट ब्लैक कैल्सी में। तो इन दोनों का मतलब होता है 1/√2। इतना दिमाग होना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया सर 1/√2। बिंदास, टेंशन नहीं कैसे भाव। cos 30 देखो कैल्सी पे, cos 30 √3/2 आ रहा है। और वो ब्लैक कैल्सी वाला है ना, उसका आंसर आ रहा है 0.866। ये दोनों का आंसर एक ही है। क्या आंसर है? वो √3/2 है, √3/2 माइनस साइन 45 देखो कैल्सी पे, अगेन √2/2 आ रहा है, मतलब 1/√2। साइन 30 देखो 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। 0.5 मतलब 1/2 होता है। 0.5 मतलब क्या होता है? 1/2। दिस इज 1/2। तो इंटू है ये 1 इंटू √3 कितना होता है? √3। 2√2 होता है 2√2। 1 इंटू 1 होता है 1। 2√2 होता है 2√2। हो कहाँ है? तो फाइनली योर आंसर विल बी √3/2√2 -1/2√2। आपको पता है A/C + B/C, A+B/C हो करना है। तो योर आंसर विल बी √3 - 1/2√2। ये मेरा आंसर होगा cos ऑफ 75 का। अभी मुझे क्रॉस चेक करना में बराबर होगी नहीं। तो कैल्सी पे क्या करना आपने, ये ब्रैकेट में लिखो और ये भी ब्रैकेट में लिखो। इसका पॉइंट में आंसर आएगा, देखो कितना आ रहा है। 0.25। हाँ 0. पक्का। और अभी cos 75 का भी वैल्यू देखो कैल्सी पे, डायरेक्ट cos 75 देखो, यही दिख रहा है। हाँ तो वो S2D बटन दबाओ, सेम आ रहा है, मतलब मैं बराबर चल रहा हूँ। समझा? डिफिकल्ट है बेटा? बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, अरे वाह, ओए अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। भारत माता की, माता की।